धमाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। मामला आगरा के सिकंदरा के चर्च रोड स्थित प्रतीक बिहार का है। बीती 1 नवंबर की रात्रि 11 बजे प्रार्थिया लता पत्नी रमेश चंद्र अपने घर पर मौजूद थी। परिवार के ज्यादातर सदस्य सो चुके थे। तभी प्रार्थिया के गेट पर पड़ोसी प्रमोद बाबा, अमूद, विनोद पुत्र हेमराज, कुणाल पुत्र प्रमोद, विशाल, आदित्य पुत्र बाबा, जीतू मीतू पुत्र विनोद, अनिकेत, शिवम पुत्र कुमोद सिंह, अमूद, विनोद पुत्र हेमराज और अन्य महिलाएं हाथों में सरिया, हॉकी और पत्थर लेकर गेट पर पत्थरबाजी करते हुए आए। इन सभी के द्वारा घर के बाहर खड़ी वैगनार गाड़ी नंबर UP 80 GX 3235 को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। सभी ने घर के गेट को खोलकर घर पर हमला कर दिया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। वह लोग परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 112 के आने से पहले भाग गए। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद दबंग परिवार खुला घूम रहा है और मेरा परिवार घर में बंद है। मैं रात को यहाँ पे आया था, लड़ाई चल रही थी। ये सारे लोग, इनके पूरे खानदान के लोग, सबों के हाथ में सरिया भरिया, डंडे वंडे सब थे। मैं यहाँ पे आया, इन्होंने सबने पूरे घर में डाल लिया। हमें पूरे घर लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। बस्ती वालों ने बचाया। सरिया भरिया मारी है मेरे हाथों में, दिख रही होगी आपको, देख लो। क्या आप इनके दस्ते हैं या उनके दस्ते आ रहे हैं? चाचा हैं मेरे, खास हैं या फिर वैसी बात? खास हैं। वो भी रिश्तेदार लगते हैं। तो भी तुम्हें मारा उन्होंने? बहुत मारा उन्होंने, बहुत, पूरे खानदान ने, अकेले को। पुलिस ने तुम्हारी कंप्लेंट वगैरह ली कि नहीं ली? कुछ नहीं ली। तुमने पुलिस को बताया कि उन्होंने मुझे मारा था? रात को वहीं है थाने में। मेडिकल वगैरह नहीं कराया? कराया मेडिकल। किसने कराया? हम गए थे वहाँ। पुलिस ने कराया? नहीं, हम गए थे। पुलिस नहीं गई? पुलिस वाले गए थे साथ में। कहाँ गए थे? एसएन मेडिकल। एसएन में रात को? कहाँ ले गए थे? कहाँ ले गए थे? डिस्ट्रिक्ट ले गए थे। डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल हुआ वहाँ पे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं घर आया हूँ। पुलिस वालों ने और कुछ कहा तुमसे? नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। और आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें बस। दबंगी बहुत दे रहे हैं वो, जीना आराम कर रखा है उनने। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, क्योंकि हमारा निकलना बैठना यहाँ से दुश्वार हो रहा है। हम निकल नहीं सकते हैं, इतने दबंगी दिखा रहे हैं और हमारे बच्चों को बार बार रेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है। और हमें योगी से न्याय चाहिए और हमें सुरक्षित चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से अपना मकान बेच के पलायन कर जाएंगे। और हमें यही चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और योगी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी मदद करें, और हमारे कानून से भी हमें हाथ जोड़ के विनती है कि वो भी हमारी मदद करें। मामला ये है कि हमारा लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था यहाँ पे खड़ा होकर दुकान के पास। वहाँ से कुणाल आया 3-4 लड़कों के साथ गाड़ी पे, और हमारे लड़के के साथ गाली गलौज करके चला गया। फिर उसके पापा आए, हम गए, हमने उनसे शिकायत की कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे गाली गलौज करके गया। तो उन्होंने बोला तुम्हारा भी लड़का कोई कम नहीं है। और इतनी कह के अपने भतीजों और अपने भाइयों को, भौजाई को लेके अपने उधर चले गए घर की तरफ। उधर हमारी जेठानी और हमारे जेठ वगैरह रहते हैं, वहाँ ये सब इकट्ठे हुए हैं। विशाल है, आदित्य है, और हाँ, और कुणाल है, और क्या नाम है वो, दिरमोन, और इनके बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, अनिकेत वगैरह ये सब हैं। और हाँ, जीतू मीतू हैं जिन्होंने जाके हमारी जेठानी के घर पे बहुत सारी गाली गलौज की हैं, बहुओं के साथ बदतमीजियाँ की हैं। और यहाँ पे फिर वहाँ बोले कि अब सूरज के घर चलो। फिर यहाँ ये 11 बजे से मतलब 10-5 मिनट कम ही होगा। फिर क्या हुआ? फिर आके पहले पूरी गाड़ी हमारी तोड़ फोड़ के डैमेज कर दी। उसके बाद गेट हिला हिला के गंदी गंदी गालियाँ दे के बोल रहे थे कि बाहर निकलो, सूरज को मुझे जान से मारना है, सूरज को बाहर निकालो। और हमने अपना गेट नहीं खोला। अगर हम उस दौरान गेट खोल देते तो वो किसी न किसी को मार के जाते ही जाते। इसलिए महिलाएं भी थी? हाँ, महिलाएं भी थी। महिलाएं 2 लड़कियां थी और 2 औरतें थी। फिर आपने इसकी कार्रवाई के लिए हाँ, हमने फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आई, उन्होंने पूछताछ की और क्या नाम फ़ोटो वगैरह भी खींच के ले गए हैं। और क्या नाम है, हम वहाँ भी गए थे थाने, उन्होंने कहा वहाँ रिपोर्ट करो, वहाँ भी गए, वहाँ भी कराई। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ नहीं हुई।
बस आते हैं, बोल के चले जाते हैं और कुछ करते नहीं है। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, धरपकड़ वगैरह कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं न्याय, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है घर पे चढ़ चढ़ के, और कल से आज तक इतना सब कुछ होने के बाद भी धमकियां दे रहे हैं। क्या कर लिया तुमने? पुलिस मेरी जेब में है और तुमसे जो हो सकता करके दिखाओ। और मतलब गाड़ी जो कर सकते हो, ये मतलब सब कुछ बोलते ही रहते हैं। हम लोग सुन के निकल जाते हैं और हम लोग बहुत डरे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बच्चों को हम लोगों ने गेट में बंद करके रखा है। एक लड़की है हमारे पास और हम हैं, बस हम 2-3-4 लोग हैं और ये बहुत लोग हैं, इसलिए ये सब करते हैं हमारे साथ। कल बच्चा फ़ोन पर बात कर रहा था, खड़े होके मुझसे ही बात कर रहा था कि कहाँ हो पापा, क्या हो। तो मैंने कहा मैं बाहर हूँ, आ रहा हूँ। तो इतनी देर में वो लड़का दूसरा जो खड़ा हुआ था वो गाली गलौज कर रहा था बेटे से, हमारे से। तो वो जैसे कुणाल सनौप प्रमोद सिंह वाटिका का मालिक है, दबंग है यहाँ का। और वो ये कहता है कि कानून तो हमारी जेब में, थाना चौकी तू जहाँ जाना चाहे चला जा, चाहे कोर्ट कचहरी चला जा, चलेगी हमारी ही। वो कम से कम उसके 10-12 प्लॉट है यहाँ पे और हमारा एक मकान है। आपके घर पर पथराव हुआ, जान से मारने की? हाँ जी, हमारी पूरी गाड़ी, हम तो खाना खा के सो रहे थे, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दिया कि उन्होंने। और उसके बाद जैसे ही हम उठे, हमने देखा गेट पे धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमारी लड़की को गाली गलौज दे रहे हैं, हमारी घरवाली को गाली गलौज दे रहे हैं, बहुत अभद्र भाषा में। मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी बुरी गाली दे रहे थे कि शायद ही कोई किसी को देगा। और धमकी देके ये चले गए कि अगर तुमने मेरे खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे बेटे को गोली उतार दूंगा। अब मैंने डर की वजह से फ़ोन भी किया भाई को, भाई नहीं आ पाया किसी वजह से। और ये इतना अब हंगामा कर रहे हैं कि सुबह से हम अपने घर से निकलने को मजबूर हैं, हम अपना मकान बेचने को राजी हो रहे हैं। अब थाने में आपने उसकी तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिखवाया। मेरा एप्लीकेशन जो मैं लिख के गया था वो एप्लीकेशन नहीं लिया उन्होंने ये कह दिया गया साहब कि तुम अपना एप्लीकेशन मत दो, हम अपने हिसाब से लिखवाएंगे, तब तो रिपोर्ट दर्ज होगी आपकी, अन्यथा नहीं होगी। अब क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कानून से न्याय चाहिए। हमारी गाड़ी तोड़ दी है, हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारा ये पालन पोषण करती है और हमारे अलावा इसके लिए कोई चारा नहीं जो अपने बच्चे पाल सकें। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।